अश्विन जडेजा ने बल्ले से लताड़ा तो जसप्रीत बुमराह ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से दिखाई बांग्लादेश को उनकी औकात। तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा का पूरा बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम। कैसे गिल के साथ मिलकर अंतिम ओवर में कुछ ओवरों में चौके छक्कों की आंधी ला बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के मैदान पर रोमांचक पहले टेस्ट मैच का घमासान शुरू हो चुका है। इससे पहले दिन शुरुआत में तो बांग्लादेशी गेंदबाज खासतौर पर हसन महमूद ने भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। रोहित कोहली से लेकर गिल का बल्ला भी फ्लॉप रहा। हालांकि मध्य क्रम में ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 56 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को संभाला। तो आखिर के सेशन में तो रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी ने तांडव ही मचा दिया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश को ऐसा धोया कि जब एक समय भारत का स्कोर 144 रनों पर 6 विकेट हो चुका था तो वहां से टीम इंडिया की नैया पार लगाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक इन्होंने टीम इंडिया को 339 रनों तक पहुंचा दिया, वो भी अन्य कोई विकेट खोए। जहां रवि अश्विन 102 रनों की शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच चुके थे तो रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर उनका मजबूती से साथ निभा रहे थे और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बांग्लादेश की धज्जियां ऑलरेडी उड़ा चुकी थी। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब रविंद्र जडेजा जल्द से जल्द अपना शतक पूरा करना चाहते थे। वहीं बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी के लिए विकेट चाहिए था। ऐसे में मुकाबला तो कांटे का होने वाला था, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं थी। लेकिन मैच शुरू होते ही दूसरे दिन का पहला सेशन तो बांग्लादेश की तरफ झुकता नजर आया। जी हां, बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा इस बार दिन के तीसरे ही ओवर में ढेर हो गए। जब पारी का 83वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने आखिरकार रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर लिटन दास के हाथों में चली गई और 199 रनों की इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप का अंत आखिरकार तस्कीन अहमद ने कर दिया था। उनका सेलिब्रेशन जडेजा के विकेट की अहमियत बताने के लिए काफी था, लेकिन जाने से पहले जडेजा ने अपना काम बखूबी किया था। उन्होंने 124 गेंद पर 86 रनों की लाजवाब पारी को 10 चौकों और 2 खूंखार छक्कों से सजाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे आकाशदीप और आते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बांग्लादेश की खुशियां चुटकियों में मातम में तब्दील हो गईं। आते इस खिलाड़ी ने अगले ओवर में हसन महमूद का स्वागत पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में चौका बटोर कर किया और सबको हैरान कर दिया। तो वहीं इस गेंदबाज की दहाड़ तो चीख में उस समय बदल गई जब तीसरी गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने चढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका जड़कर टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। यह खिलाड़ी तो हसन महमूद के पीछे ही पड़ गया था। जडेजा का विकेट गिरने के बाद तो टीम इंडिया और भी अग्रेसिव अप्रोच अपना चुकी थी। उनकी कमी तो मैदान में आकाशदीप ने खेलने बिल्कुल भी नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक 4 खतरनाक चौके जड़ दिए थे। एक बार फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी अपना सर पकड़कर बैठ गए कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों के तूफान को रोका जाए। लेकिन तभी तस्कीन अहमद के ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप अपना फोकस खो बैठे और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में संतों को अपना कैच देकर आकाशदीप पवेलियन लौट गए और उनके रूप में टीम इंडिया को 8वां झटका 367 के स्कोर पर लगा। लेकिन दोस्तों, आते ही जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर तस्कीन की मुस्कान छीनते हुए चौका जड़कर भारतीय फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी। बांग्लादेश को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 90 ओवर में टीम इंडिया 373 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों बांग्लादेशी गेंदबाज तो नहीं, लेकिन अश्विन आखिरकार अपना सब्र खो बैठे। तस्कीन अहमद को बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में अश्विन ने गलती कर दी, गेंद हवा में गई और बांग्लादेश कप्तान संतो ने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने सबसे बड़ी मछली अश्विन को आसान सा कैच पकड़कर टीम इंडिया को 9वां और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रविचंद्रन अश्विन 133 गेंद पर 11 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 113 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आखिरकार वापस चले गए। उनके आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह भी अब ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पाए और अगला ही ओवर लेकर आए हसन महमूद ने बुमराह को जाकिर हसन के हाथों कैच आउट कर आखिरकार टीम इंडिया को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया था। जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने 91.2 ओवर में 376 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 7 रनों का योगदान दिया तो सिराज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यानी कि अब बांग्लादेश को 377 रन बनाने थे, जो उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अब दोस्तों 377 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उनके 2 बेहद खतरनाक ओपनर सादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में आई थी, जो अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह के आगे तो खुद को शेर समझने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाजों की एक नहीं चली। पहले ओवर में गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने ऐसा सितम ढाया कि ओवर की अंतिम गेंद पर सादमान इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे।
तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो उनके केवल दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे। जाकिर हसन और कप्तान नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी 9 ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उखाड़कर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां स्कोर बोर्ड पर पहला सेशन खत्म होने तक 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे और पहला सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। अब बांग्लादेश के 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी कप्तान संतो के साथ मुशफिकुर रहीम दूसरे सेशन में अपनी बिगड़ती हुई पारी को संभालने के लिए आए थे, लेकिन उनके ये मजबूत इरादे केवल दिखावटी नजर आए। जब 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने संतो को स्लिप में खड़े किंग कोहली के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के 4 शेरों को ढेर कर दिया था। बांग्लादेश की हालत खस्ता हाल थी। ऐसा लगने लगा था कि बांग्लादेश तो 100 रन भी नहीं बना पाएगी। ऐसे में इस मुश्किल परिस्थिति में बांग्लादेश की नैया पार लगाने के लिए खुद शाकिब अल हसन मुशफिकुर रहीम का साथ निभाने मैदान पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे आज कोई भी कहां टिकने वाला था। आज तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का गुरूर तोड़ने के इरादे से भारतीय गेंदबाज आए थे। एक बार फिर 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इस बार मुशफिकुर रहीम को उनकी औकात दिखाते हुए राहुल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाकर आधी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को समेट दिया था। जहां 13 ओवर में केवल 40 रन ही बने थे और उनके 5 बल्लेबाज भारतीय टीम के आगे नतमस्तक हो चुके थे। 13 ओवर में बांग्लादेश केवल 40 रन बना पाई थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे लिटन दास ने शाकिब के साथ मिलकर डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव अप्रोच अपनाई। सिराज से लेकर बुमराह को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 4 चौके जड़कर अचानक से रनों की रफ्तार में इजाफा कर दिया था। 15 ओवर में बांग्लादेश ने 53 रन बना लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। रन बनाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अपने अनुभव का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को थोड़ी देर कुछ भी नहीं करने दिया। देखते ही देखते उनके बीच की ये पार्टनरशिप 20, 30 और फिर 40 रनों की हो गई थी और फिर मोमेंट भी जल्द आया जब इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की पार्टनरशिप बनाकर मैच में थोड़ी बहुत मोमेंटम हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, उनका ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। सर रविंद्र जडेजा ने 29 ओवर में लिटन दास को बाउंड्री पर खड़े ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश की ऑलमोस्ट धज्जियां उड़ा दी थी। जहां लिटन दास भी केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद शाकिब और मेहंदी हसन मिराज की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, जडेजा तो पता नहीं बांग्लादेश से किस बात का बदला ले रहे हैं। लिटन के बाद 31वां ओवर लेकर आए जडेजा ने शाकिब अल हसन को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश की वापसी की सभी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दी थी। जहां शाकिब 64 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ केवल 92 के स्कोर पर बांग्लादेश के 7 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। मेहंदी हसन मिराज का साथ निभाने आए हसन महमूद ने चौका लगाकर 33 ओवर में बांग्लादेश को 100 रनों तक पहुंचाया। मेहंदी हसन मिराज अब टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक बड़ा खतरा थे, जिनके विकेट लेना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था और टीम इंडिया के लिए यह काम किया रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने हसन महमूद को कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को 8वां झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी केवल 9 रन बना पाया था। इसी के साथ 112 रनों पर बांग्लादेश का 8वां बल्लेबाज भी ढेर हो गया और टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने बेहद मजबूत पकड़ इस मैच में बना ली। टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। मैदान पर तस्कीन अहमद और मेहंदी हसन मिराज तड़प रहे थे। रन बनाने के लिए बांग्लादेश की अंतिम सांसें चल रही थी, पर बुमराह से उनका दर्द देखा नहीं गया। तभी तो बुमराह ने इस बार तस्कीन अहमद को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश के 9 खिलाड़ियों को न केवल समेटा बल्कि इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 रनों का महान रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जहां तस्कीन केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहा, जिन्होंने नाहिद राणा को क्लीन बोल्ड कर केवल 149 के स्कोर पर बांग्लादेश के सभी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर 227 रनों की बढ़त इस टीम को दिला दी थी। जहां दूसरा दिन खत्म होने से पहले बांग्लादेश इतनी खराब स्थिति में थी, यहां से अब उनका वापसी करना तो नामुमकिन ही था। अब भारत के पास मौका था बांग्लादेश को फॉलो ऑन देने का, लेकिन रोहित शर्मा ने फैसला किया कि टीम इंडिया दोबारा बैटिंग करेगी। रोहित और यशस्वी एक बार फिर बांग्लादेश पर आक्रमण करने के लिए मैदान में उतर गए, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तस्कीन अहमद ने रोहित को केवल 5 रन बनाकर पवेलियन भेजा तो यशस्वी भी 10 रन बनाकर नाहिद राणा का शिकार हो गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करी। 12 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचाया और दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को बहुत बड़ी बढ़त दिला दी थी। ये दोनों लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। 19 ओवर में टीम इंडिया उनकी शानदार बैटिंग के दम पर 67 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी 20वां ओवर लेकर आए मेहंदी हसन मिराज ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू कर दिया। हालांकि विराट एक गलत फैसले का शिकार हुए, लेकिन रिव्यू न लेने की वजह से विराट को वापस जाना पड़ा, जहां वो केवल 17 रन बना पाए। उनके
आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने आते ही एक चौका और एक तूफानी छक्का उड़ाकर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को उनकी औकात दिखा दी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को 23 ओवर में 81 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था और टीम इंडिया की बढ़त भी 308 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे दिन पंत, गिल, राहुल और जडेजा में कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।